आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस करेंगे। इसका बहुत आसान नियम है, केवल आप 2 लाइन में नरेशन के इंटरोगेटिव को सीख सकते हैं। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मामूली सा अंतर होता है। एक्टिव से पैसिव का जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना होता है, यदि एक्टिव वॉइस आपका इंटरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटरोगेटिव बनेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क पीछे लगाना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट स्पीच के इंटरोगेटिव सेंटेंस को जब भी डायरेक्ट स्पीच बनाना है तो केवल फुल स्टॉप ही आएगा, इंटरोगेटिव साइन नहीं लगेगा इनडायरेक्ट स्पीच में, ध्यान रखेंगे। और इसका मामूली सा नियम होता है, ये तो आपको मैंने एक्टिव पैसिव में भी बताया था। इंटरोगेटिव 2 तरीके से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से और एक WH वर्ड से। यदि हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव बनाना है तो सैड को हटा के आस्क्ड करना है, दोनों में आस्क्ड आएगा। लेकिन यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है सेंटेंस तो आपका कनेक्टर या तो इफ या वेदर आएगा, और यदि WH वर्ड से आपका इंटरोगेटिव है तो वही WH वर्ड उतर जाएगा। और इसका एकमात्र गोल्डन रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब को एक कदम आगे बढ़ा दें, खत्म। बस इतना सा रूल याद रखना है आपको। इसका एकमात्र गोल्डन रूल होता है, हेल्पिंग वर्ब एक कदम आगे बढ़ा दें। यदि हेल्पिंग वर्ब पहले नंबर पर है तो उसे सेकंड नंबर पर ला दें, और यदि सेकंड पर है तो थर्ड नंबर पर ला दें। कहने का मतलब यदि हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ रही है तो उसे दूसरे नंबर पे लाएं, और दूसरे नंबर में जो आ रहा है उसे पहले में लाएं। और यदि हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर में है तो उसे थर्ड में लाएं, और जो थर्ड में है उसे सेकंड में लाएं। WH वर्ड वाले सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सेकंड नंबर पे आएगी, फिर आपको उसे थर्ड पे लाना है, क्योंकि पहले पे WH वर्ड एडिटिव रहेगा। जैसे मैंने लिखा, सरिता सैड टू रवि, आर यू क्रेजी, ये आपका इंटरोगेटिव हुआ। तो आप रूल के अनुसार इंटरोगेटिव में आपको सैड हटा के आस्क्ड करना है। आपका ये बनेगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच, सरिता आस्क्ड रवि। हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, आपका इफ या वेदर में से एक लगेगा। इफ अब पहले नंबर पर है, इसे सेकंड पे लाएंगे और सेकंड वाले को पहले पे लाएंगे। ये गोल्डन रूल आपका काम देगा। यू आपका ऑब्जेक्ट से चेंज होगा क्योंकि सेकंड पर्सन है। इफ ही और ये मान आपका रूल मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ 7 लेसन में, 7 चैप्टर जो मैंने कराया था इससे प्रीवियस। इजे मार को वॉज और में बदलते हैं, ही वॉज क्रेजी। वेदर कनेक्टर आप तभी लगाएंगे यदि आपके नरेशन में जो आपका ये है रिपोर्टेड स्पीच में और आए, ओ आर। यदि और आता है तो कनेक्टर वेदर लगता है, अदरवाइज आप इफ से काम चला सकते हैं। जैसे आपसे मैं बोलूं इधर, सूरज सैड टू रश्मि, do you want to take tea or coffee? ये सेंटेंस लिखा। अब चूंकि इसमें और आ गया तो यहाँ कनेक्टर आपका वेदर लगेगा। सूरज, इसका इंडेंट बनेगा, सूरज आस्क्ड रश्मि वेदर। पहले नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड पे आ जाएगी। आपको जैसा 7 चैप्टर में बताया था, डू डज आपके
हट जाते हैं और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है। तो डू आपका वांट में चला जाएगा, तो वेदर, अब आप पहले डू यू वांट ये है तो डू को आप इधर लाएंगे और पहले तो आप यू को चेंज करेंगे, वेदर शी, और डू आपका वांट में चला जाएगा, फिर सेकंड फॉर्म में तब्दील हो गया, वेदर शी वांटेड टू टेक टी और कॉफी, ये फुल स्टॉप। ये बात का ध्यान रखेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच में इंटरोगेटिव में फुल स्टॉप आता है, इंटरोगेटिव साइन यू विल हैव नॉट टू यूज। इंटरोगेटिव साइन in interrogative sentences only it will be used in passive voice, but during making indirect sentence you will have to apply only full stop instead of interrogative sign. Okay, ये आपका होता है। अब हम WH वर्ड वाला देखते हैं। WH सेंटेंस में आपका ये नियम या यही गोल्डन नियम चलता रहेगा, बस आपका कनेक्टर इफ वेदर नहीं आएगा। अब आपका वही WH वर्ड कनेक्टर के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे सरिता सेड टू रवि व्हाट इज योर नेम, ये है। इसमें हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे आती है क्योंकि हर WH वर्ड में हेल्पिंग वर्ब सेकंड नंबर पे आती है। इसे आप थर्ड में लाएंगे और थर्ड को सेकंड में ले आएंगे, तब आपका आएगा सरिता आस्क्ड रवि व्हाट, इसमें ये का ये WH वर्ड कनेक्टर बन जाएगा। व्हाट योर नेम आपका थर्ड वर्ड है, तो ये आपका ये हो जाएगा योर आपका सेकंड पर्सन, रवि से चेंज होएगा। व्हाट हिज नेम, व्हाट हिज नेम was, ये फुल स्टॉप। इस प्रकार आपका इसका बनाएंगे। सूरज सेड टू रश्मि, अगला सेंटेंस देखिए, वेयर डिड यू गेट इट फ्रॉम, ये आपका सेंटेंस दिया, इसका बनेगा वही कनेक्टर आप लगाएंगे। सूरज आस्क्ड रश्मि वेदर, सेकंड इसमें चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो यू आपका रश्मि से चेंज। वेयर शी डिड आपका हेड का थर्ड फॉर्म में चेंज होता है, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। वेयर शी हैड गॉट इट, गेट की थर्ड फॉर्म गॉट इट फ्रॉम, ये फुल स्टॉप लग जाएगा। इस प्रकार आपके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस किए जाते हैं। सभी में एक ही नियम अप्लाई होता है। इस गोल्डन रूल को हमेशा ध्यान रखें, साइन का विशेष ध्यान दें। और जो खास बात याद रखने की होती है वो ये है कि डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस बोर्ड क्लासेस में ज्यादा आते हैं, इसलिए डिड आने पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला नियम अवश्य ध्यान रखें, बोर्ड में ये पूछा ही जाएगा। इसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें। आप चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो उसमें भी इस वाले एग्जाम्पल के आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अब इसके बाद मैं अगला टॉपिक लूंगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंसेस का। अभी तक हमने डायरेक्ट स्पीच में पढ़ा है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव नेगेटिव में आपका कनेक्टर दैट लगता था, इंटरोगेटिव में आस्क्ड लगने के बाद इफ वेदर या WH वर्ड कनेक्टर लगता है। कनेक्टर एक ही लगाना है। अक्सर देखा जाता है बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स एक साथ दो कनेक्टर इस्तेमाल कर देते हैं, वो दैट भी लगा देते हैं, WH भी लगा देते हैं, कनेक्टर एक ही लगेगा। अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में दैट लगता है, इंटरोगेटिव में या तो इफ लगेगा या वेदर लगेगा, और अगर WH से चालू है तो केवल WH ही लगेगा, वहां इफ वेदर का इस्तेमाल नहीं करना है। ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट टॉपिक नरेशन में इंपेरेटिव सेंटेंस आएंगे। मैं एग्जांपल इसमें आपको कम करा रहा हूँ, दो एग्जांपल, क्योंकि रूल्स बहुत छोटे हैं। अगर आप अपने घर में अवेलेबल
किसी किताब से भी करेंगे एग्जाम्पल, तो इतने से नियम से आपका काम चल जाएगा। ज़्यादा ग्रामर में बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं होती। ग्रामर बहुत इजी चीज़ होती है, छोटे से नियमों में आपका काम चल जाता है। बस नियमों का ध्यान रखें और जो भी मैं यहाँ पर रूल्स लिखता हूँ उसके स्क्रीनशॉट ले लें और फिर अपनी कॉपी में उतार लें। इम्पेरेटिव बिल्कुल इसमें भी वही होते हैं जो एक्टिव पैसिव में होते थे। भाई ना थोड़ा सा एक डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जरूर याद रखेंगे आप। इम्पेरेटिव के अंदर रिक्वेस्ट, ऑर्डर और सजेशन, ये तीनों टॉपिक आते हैं इसके अंदर भी जो एक्टिव पैसिव में आते थे। बस आपको ये ध्यान रखना है, रिक्वेस्ट आपका प्लीज, काइंडली, जो एक्टिव पैसिव में बताए थे मैंने, वुड यू, कुड यू, और एक लेट मी, ये विशेष ध्यान रखें आप। एक्टिव पैसिव में लेट मी वाले सेंटेंस ऑर्डर में आते थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये वाले सेंटेंस आपके रिक्वेस्ट में आएंगे, और इधर आपका ये मेन वर्ब से स्टार्ट होएगा और बाकी सारे लेट आपके इसी से होंगे। लेट हिम, लेट हिम, लेट यू, इस प्रकार का आप इसको बनाएंगे। तो अपन को इसमें ध्यान रखने का था, लेट मी रिक्वेस्ट के अंदर आता है, बाकी जैसे एक्टिव पैसिव में आते थे वही सारे लेट हिम, लेट यू, लेट देम, लेट हर, ये आपके ऑर्डर में आते हैं। सजेशन में आपके ये भी मेन वर्ब से शुरू होता है, लेकिन आमतौर पे वही मेन वर्ब इसमें इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर, हेल्प और लव, इनके अलावा इस्तेमाल नहीं होती। और तीसरा लेट यानी लेट्स आपके सजेशन में आता है। एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मेजर अंतर इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यही होता है कि लेट मी आपका इधर आता था एक्टिव पैसिव में, जबकि आपके तीनों में लेट आते हैं। लेट मी रिक्वेस्ट में आता है, विशेष ध्यान दें। बाकी लेटस आपका सजेशन में आता है, लेट्स कहो या लेटस कहो बात बराबर है, और बाकी सब लेट आपके ऑर्डर में आते हैं। यदि आपको डायरेक्ट स्पीच में इनमें से कोई एक वर्ड मिलता है तो आप सेड को हटा के रिक्वेस्टेड टू करके वैसा का वैसा ही सेंटेंस उतार देंगे, सिर्फ प्रोनाउन बदलेंगे। ध्यान दें इस बात में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में टेंस चेंज नहीं होते हैं, इसलिए आपको यहाँ बेनिफिट है, केवल प्रोनाउन बदलना है और कनेक्टर इसमें टू लगेगा। तो हम ये चौथा पांचवा कनेक्टर पढ़ रहे हैं। पहले हमने दैट पढ़ा, फिर इफ वेदर पढ़ा, फिर WH वर्ड पढ़ा, अब कनेक्टर टू का इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। अब आपका रिक्वेस्ट में रिक्वेस्टेड टू करके टू लेट और वेदर का जो जो प्रोनाउन आ रहे हैं उन्हें चेंज करके उतार देंगे। इसमें ऑर्डर्ड टू करके उतार देंगे इसको ऐसे ही। एक डोंट भी इसी के अंदर आता है, ध्यान दें, और इसमें नेवर आता है जैसा एक्टिव पैसिव में आता था। अगर आपका डायरेक्ट स्पीच डोंट से शुरू होती है तो आप चाहें तो इसको या तो ऑर्डर्ड नॉट टू कनेक्टर से जोड़ेंगे, टू नोट मत कर देना, नॉट टू होता है डोंट का, और या फिर आप चाहें तो ऑर्डर्ड नॉट टू की जगह खाली फॉरबैड टू करके उतार देंगे। टेंस चेंज नहीं करना, सिर्फ प्रोनाउन बदलते हैं। डोंट आपका ऑर्डर नॉट टू या फॉरवर्ड टू में बदलता है। फॉरवर्ड का मतलब ही ऑर्डर्ड नॉट टू होता है, ध्यान, ऑर्डर्ड नॉट होता है, नॉट इसके अंदर ही आ गया है, इसलिए फॉरवर्ड के आगे कभी भी नॉट लगाने की भूल ना करें। और सजेशन में आप एडवाइज्ड टू करके उतार देंगे वैसे के वैसे ही, और अगर नेवर वाला आता है तो एडवाइज्ड नेवर टू करेंगे। ध्यान दें इस बारे में, नोट टू मत कर देना, नेवर नेवर ही रहेगा,
नॉट ही रहता है। लेकिन अगर लेट्स से आता है आपका कोई सेंटेंस तो आपको थोड़ा सा इसमें चेंज है, एडवाइज्ड, इसमें कनेक्टर दैट लगेगा, एडवाइज दैट दे शुड, ये लग जाएगा इसमें। ये एकमात्र लेटर्स वाला सेंटेंस ऐसा होता है इंपेरेटिव में जिसमें कनेक्टर दैट आता है इंपेरेटिव के अंदर, और लेट्स आपका दे शुड में बदल जाता है। जबकि ये दोनों लेट ऑर्डर वाले और ये वाले एज इट इज उतर जाते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। अब मैं आपको इनके एक एक दो एग्जाम्पल तीनों के करके बता देता हूँ, इसको आप देख लें और ये टॉपिक भी एंड हो जाएगा। ज्यादा बाकी आप अपने घर में इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस करें बुक से, नियम इतने से होते हैं बस इसमें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इनको याद कर लें। आपको कभी भी डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने में किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने लिखा, रवि सेड टू प्रिया, let me do my work. पहला एग्जाम्पल। सेकेंड, सोहन said to रेशमा, let's play cricket now. Third, Rekha said to Kamal, help the poor. The teacher said to the students, never touch live wires. और फिफ्थ एग्जाम्पल आपका वो ले लें, सूर्या said to निकिता, would you give me your book for today? ध्यान दें आप, यदि आपने 5 सेंटेंसेस को ढंग से कर लिया तो इम्पेरेटिव भी आपका क्लैरिफाई हो जाएगा बिल्कुल। इसको लेट मी, ये तो आपको बता दिया है, ये रिक्वेस्ट के अंदर आता है। तो रवि रिक्वेस्टेड प्रिया, टू मत लगा देना रिक्वेस्टेड के आगे, टू, लेट की जगह लेट उतर जाएगा, टू लेट, ये आपका पहले का तीसरा है जैसा आपको 7th लेक्चर में बताया था। लेट, अब ये मी आपका रवि से वो होएगा फर्स्ट पर्सन फर्स्ट नाम से, लेट हिम, ये पहले का तीसरा है तो रवि का तीसरा हिम होएगा, टू लेट हिम डू हिज वर्क। ये इसका ये कंप्लीट हो गया। लेटर्स आ रहा है, लेट्स आते ही आप समझ जाएं ये आपका सजेशन में चला गया। आप लिखेंगे सोहन एडवाइज्ड, SED, ध्यान दें CD मत कर देना, ये वर्ब होती है, AD भी है ये CD। सोहन एडवाइज्ड रेशमा दैट, ये एक्सेप्शनल केस है इंपेरेटिव में जिसमें कनेक्टर दैट आता है। सोहन एडवाइज्ड रेशमा दैट दे शुड, रूल लिखा हुआ है आपका,
कुछ भी नहीं कर रहा, केवल कॉपी कर रहा हूँ रूल के अकॉर्डिंग। दैट दे शुड प्ले क्रिकेट, क्रिकेट नाउ का देन हो जाता है, वो वर्ड आपके चेंज वैसे ही होते रहेंगे जैसे पहले होते थे। थर्ड आपका रेखा सेड टू कमल हेल्प द पुअर, हेल्प आती है आपका सजेशन में चला गया। रेखा एडवाइज्ड कमल टू हेल्प द पुअर। फिर आपका द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर टच लाइव वायर्स, तो द टीचर एडवाइज या सजेस्टेड, कुछ भी लिख सकते हैं, एडवाइज द स्टूडेंट्स, नेवर आने पर नेवर टू लगाते हैं, देखिए कनेक्टर टू ही लग रहा है, नेवर टू टच लाइव वायर्स, ये भी हो गया आपका। फिर आपका ये वुड यू है, ये थोड़ा सा आपके लिए सस्पिशियस होता है सेंटेंस, क्योंकि इसमें इंटरगेटिव साइन लगा रहता है। कई बार स्टूडेंट इंटरगेटिव साइन देखते ही इसको इंटरगेटिव में लेकर आस्क्ड कर बैठते हैं, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट में वुड यू कुड यू आपको अलग से लिख के दिया था। ये भी आपका रिक्वेस्ट है क्योंकि इसे प्लीज कहते हैं। तो सूर्या रिक्वेस्टेड, इसे आस्क्ड करने की भूल ना करें। सूर्या रिक्वेस्टेड निकिता टू, वुड यू हट जाएगा इसमें, टू गिव। अब ये आपका दो प्रोनाउन आ रहे हैं, चेंज होंगे। ये पहले का तीसरा है, तो पहले नाम का तीसरा, सूर्या का तीसरा हिम होता है, ही इज हिम, टू गिव हिम। अब योर का परिचय, सेकंड का सेकंड, तो सेकंड निकिता है, तो निकिता का सेकंड क्या होगा, निकिता मीन शी, हर, हर, तो टू गिव हिम हर बुक। ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके अलावा एक एग्जांपल और रह गया आपका डोंट वाला, वो भी आप देख लें, क्योंकि वो डोंट आपके ऑर्डर में काउंट होता है। नेवर आपका सजेशन में काउंट होता है, डोंट आपका ऑर्डर में आता है। डोंट गो इनटू द डार्क, ये कर ले। तो रवि ऑर्डर्ड प्रिया, डोंट आने पे मैंने लिख ही दिया था आपका नियम, नॉट टू, नेवर में नेवर टू, डोंट में नॉट टू, नॉट टू गो इनटू द डार्क। ये आपका इम्पेरेटिव भी खत्म हुआ। इसके अलावा इंटरगेटिव में आपके और भी सेंटेंसेस आते हैं, जैसे गेट आउट, आपका शट अप, सिट डाउन, इन सब में आप टू सिट डाउन, टू शट अप, ऐसे करके ऑर्डर टू शट अप, ऑर्डर टू सिट डाउन, ओपन द डोर आते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल्स होते हैं। तो ऑर्डर टू ओपन द डोर ऐसे कैसे उतार देते हैं। प्रोनाउन चेंज करने का ध्यान रखें, इम्पेरेटिव में सेंटेंस नहीं बदलते हैं। इस प्रकार आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक का आज इंटरगेटिव और इम्पेरेटिव भी खत्म हुआ। नेक्स्ट अब अपन एक्सक्लेमेटरी लेकर आएंगे अगली क्लास में। थैंक यू।